हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था, बच्चों के वकेशंस चल रहे थे, इस वजह से ये मैं संडे व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। संडे को जैसे अमूमन सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का मन नहीं करता है, तो लगता है कि ब्रंच टाइप का हो जाए, ब्रेकफास्ट लंच एक में इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ मैं सोच रही थी राजमा बना लूँ, और मेरे बच्चों को पसंद भी है, तो मैंने जो है शॉर्टकट अपनाया कि मैं आज राजमा ही बना लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ राजमा रात को ही भिगा दिए थे। उसके बाद मैंने सुबह जो है इसको चढ़ा दिया था। उधर राजमा मैंने चढ़ाने के बाद लहसुन हल्का दरदरा कूट लिया, और उसके बाद मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तब तक वो मुझे लगा कि 2-3 विशल आ जाएंगी, उसके बाद वो पका हुआ रहेगा। उसके बाद मैंने जो है मोटा मोटा ही ऐसे रफली चॉप कर लिया था प्याज को और लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते या प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, उसमें टमाटर की ग्रेवी बना लीजिए। मैं पीस के इसलिए नहीं डालती हूँ कि मेरे जो ससुर हैं उनको जब प्याज और लहसुन पीस दीजिए तो उनको लगता है बहुत ज़्यादा मसाला पड़ा हुआ है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हम जो है उसको पीस के, ऐसा नहीं कि मैं पीसती नहीं हूँ, पीसती हूँ, लेकिन जो है बस आज पीसा नहीं है, क्योंकि आज मैं सिर्फ राजमा ही बना रही थी, अल्टरनेट कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ चॉप करके ही डाल दिया था कि उनको ज़्यादा जो है मसाला जैसा ना लगे और वो भी खुशी खुशी उसको खा लें, क्योंकि 2-2 3-3 चीज़ बनाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए फिर मैंने ये रफली चॉप कर लिया था। उसके बाद बस मैंने फटाफट उसको, अच्छा साथ ही साथ मैं साइड में दूध भी चढ़ा रखा था, उधर मशीन भी लगा रखी थी। तो संडे को तो कहने के लिए ही होता है कि छुट्टी है, बट संडे को जस्ट डबल रूटीन तो कोई सेट नहीं होता कि कहीं जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ढीला ढाला ही प्रोग्राम सेट रहता है। तो फिर मैंने इधर राजमा जो है बनाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद दूध भी चढ़ा दिया था। तो ये मेरे पास चॉपिंग बोर्ड है, बट ये बहुत छोटा है, तो मैं बहुत सारे काम इसी पे कर लेती हूँ। बीच में मेरा बेटा भी आके कुछ कह रहा था, फिर उसने देखा कि मम्मी ब्लॉग शूट कर रही हैं, तो वो चला गया था बिना कुछ कहे ही। फिर यहाँ मैंने लहसुन प्याज जीरा को जो है तेल में भून लिया था, और मैं तेज पत्ते डालना भूल गई थी एक्चुअल में, तो मैंने उसको बाद में ऊपर से डाल दिया था। और ये कुछ सूखी मिर्चें हैं लाल, तो मैं बहुत पीसी हुई लाल मिर्चें नहीं डालती, क्योंकि मेरे घर में कोई भी तीखा खाना पसंद नहीं करता। मैं और मेरी बेटी तो थोड़ा सा तीखा खा भी लेते हैं, पर मेरे ससुर, हस्बैंड और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता। फिर मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, हल्दी, और जो रेगुलर भुना हुआ जीरा, धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा। मैं एक्चुअल में मसाले अपने से पिसवाती हूँ, अपने मर्ज़ी के पीसती हूँ, और नहीं होता है तो मैं एक दफ़े जाके बाज़ार से खुद पिसवा के ले आती हूँ सामने। फिर मैंने 2 चम्मच पानी डाल के उसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया मसालों का, और ये कितना अच्छा से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। बीच बीच में मेरा बेटा आके देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं, तो वो जो है देख के चला भी जा रहा था। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लग रहा है कि हाँ सब सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने जो है राजमा उठा के, ये मैंने रेड वाले राजमा लिए थे, और उसको मैंने थोड़ा ही पानी डाला था। ऐसा नहीं था कि मैं उसमें उबले हुए पानी सेपरेट कर दूँ, नमक और पानी जो भी कुछ था वो डाल के ही मैंने सीधे ही उसमें कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद अपने जैसे हमने चावल के साथ खाने हैं, तो मुझे ग्रेवी कम लग रही थी, तो मैंने उसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया था। देखिए कितना बढ़िया। अगर आप पीस के सब कुछ डालेंगे तो और गाढ़ा गाढ़ा इसका जो वो हो जाएगी ग्रेवी, लेकिन मैंने पीस के नहीं डाला है, ऐसे डाला है, तो भी देखिए कितना अच्छा है। साइड में मैंने चावल चढ़ा दिए थे, और क्योंकि मैं और मेरी बेटी दोनों ही चावल पसंद करते हैं राजमे के साथ। मेरे घर में हम ही 2 हैं जो ज़्यादा चावल पसंद करते हैं, बाकी तो रोटी खाने वाले हैं। फिर मैंने फटाफट साथ में आटा लगा दिया था। साइड में मशीन भी चल रही थी, तो बीच बीच में मुझे जाके वो भी देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने आटा लगाया, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो रहा था। पापा जी को जो है खाना दे के, और उनको दवाएं देनी होती हैं दोपहर की, तो इस वजह से
फिर मैंने फटाफट जो है, हम देखते हैं वीडियोस बनाते हैं, 8-10 मिनट में सारी रेसिपी शूट हो जाती है, सारा काम हो जाता है, 10-12 मिनट में पूरे दिन का ब्लॉग शूट कर देते हैं। लेकिन ऐसे अगर फास्ट एंड फास्ट खुद करने लग जाए तो कितना ही अच्छा हो जाए। इन्हीं कुछ कामों में ही हमारा सारा दिन निकल जाता है। साइड बाय साइड देखिए आप, मैंने कपड़े धो लिए थे और फैला भी दिए हैं। नीचे जो है मैं गई, नीचे से ऊपर आ गई थी छत पे, यहाँ पे हमने रस्सियाँ बांध रखी हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ। फिर वहाँ से आ गई थी, मैंने फिर रोटियाँ सेकना शुरू कर दी थी, क्योंकि राजमा बन रहे थे, कुकर की सीटी भी जो है उसका प्रेशर रिलीज़ होना था। तो मैंने कहा तब तक के लिए मैं कपड़े ही फैला देती हूँ। ये मैंने फटाफट रोटियाँ सेकी थी। मैंने ज़्यादा रोटी नहीं सेकी थी, क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड और बेटी मेरी एक्चुअल डांस सीखती है, तो वो कहीं गई हुई थी, तो अपने पापा के साथ डांस क्लास गई हुई थी। तो मैंने सिर्फ पापा जी के लिए 2 रोटी सेकी। फिर मैंने कहा मैं उनका खाना लगा दूं पहले, फिर वो खाएंगे, उसके बाद मैं और रोटियां सेकना शुरू करूंगी। तो ये देखिए हमारा संडे का जो है लंच तैयार हो गया। आप इसे लंच कहिए चाहे ब्रेकफास्ट कहिए, आपकी जो मर्जी हो सो कहिए। हालांकि हमने जो है सीधे लंच ही कर लिया था, मैंने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, जस्ट रेडीमेड ब्रेकफास्ट हम लोग ने सुबह चाय के साथ लिया था। तो ये मैंने दही घर का जमा रखा था, रात में जमा दिया था। उसके बाद सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने इसे डायरेक्ट फ्रिज में डाल दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा सा दही जम गया है। ये चावल बन गए थे मेरे, ठीक है। तो ये मैं निकाल रही थी खाना पापा जी का। तो ये देखिए, अब आप देखेंगे कि कितने अच्छे राजमे बिना पीसे भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्याज लहसुन अदरक सब कुछ पीसना है। ग्रेट करके अदरक और ऐसे रफली चॉप करके भी अगर आप डाल दो तो वो अच्छे से गल जाते हैं, तो बहुत टेस्टी स्वाद आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थाली बना दी है पापा जी के लिए। ये थाली हमारी रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।